गुड मॉर्निंग, जय मसीह सभी को। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब अच्छे से आपका रात गुजरा होगा और जब आप सुबह उठे होंगे तो आप सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद दिए होंगे, क्योंकि परमेश्वर हम सभी को एक नया दिन दिया है। आज का मनन वर्सेस जो मैं लेना चाह रही हूँ या ली हूँ वो नया नियम याकूब के पुस्तक से है, जो चैप्टर 1 from 2 to 4। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। तो आज जो मैं ली हूँ ये मनन वर्सेस या डिवोशनल वर्सेस, इससे हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि हम इस जिंदगी में परीक्षाओं की घड़ी आता है। हमारे जिंदगी में हम कोई भी ऐसे इंसान नहीं है जब हमें परीक्षा से नहीं गुजरना पड़ता है। और अभी अगर आप सुन रहे हो तो बहुत सारे लोग उस परीक्षा की घड़ी से गुजर भी रहे होंगे। तो आज अभी जो मैं आप लोगों के सामने परमेश्वर द्वारा ये पद चुनी हूँ और रख रही हूँ, उसे आप ध्यान से सुने, क्योंकि ये आपके लिए एक आशीष का पद बनेगा और आपके जीवन में जितना भी परेशानियां हैं वो दूर होगा। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है कि हमेशा नाना प्रकार का परीक्षाएं हमारे ज़िंदगी में आता है। कल आया था, आज है, कल रहेगा और कभी कभी हमेशा का हमेशा आते रहता है और वो हर एक के जीवन में होता है। तो यहाँ पर याकूब कहता है कि जब ऐसे होता है तब उसको हर्ष समझ करके आगे बढ़ना है। लेकिन यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो आसान लगता है, लेकिन जब हमारी ज़िंदगी में जब ऐसे परीक्षाएं आती है तब वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर याकूब ये भी कह रहा है कि ये हम एक बहाना ढूंढ करके या अनदेखा करके हमें ये नहीं सोचना है या हमें ये नहीं कहना है कि हम बहुत खुश हैं, हमारी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं है। तो याकूब कहता है कि जब ऐसे परीक्षाएं की घड़ी आती है हमारी ज़िंदगी में, तब हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और हम उसके कहने से चलते हैं, तब हमें एक अलग तरह का परमेश्वर धीरज देता है। और जब हम अगर यहाँ पर पढ़ते हैं 4 में, ऐसा लिखा हुआ है कि धीरज को अपना पूरा काम करने दो। तो जब हमारे ज़िंदगी में ऐसे परीक्षाएं या कठिनाइयाँ आता है तो उससे हमें विचलित नहीं होना है और हम परेशान नहीं होना है, लेकिन उसी धीरज से परमेश्वर हमें बहुत कुछ सिखाना चाहता है। और उसी धीरज से हमें सिखाता है कि किस तरह से हमारा विश्वास परमेश्वर में बढ़ता है। हमारे अंतर आत्मा, हमारे अंदर के जो नेचर है या कैरेक्टर है, उसको मजबूत बनाता है ये धीरज शब्द। जो धीरज हमारे ज़िंदगी में आता है, ये जिसे कहते हैं कि ये इंग्लिश में कहते हैं परसिवियरेंस। तो ये परसिवियरेंस जब हमारे अंदर जब आता है हमारे ज़िंदगी में परीक्षाएं के घड़ी में, तब हमें मजबूत बनाता है। लेकिन मजबूत बनाता है और हमारा प्रार्थना में ज़िंदगी को भी बहुत अच्छा करता है, क्योंकि ये प्रार्थना में ज़िंदगी के लिए धीरज एक अभ्यास है, एक एक्सरसाइज है। जैसे हम देखते हैं कि हम अपने आप को बीमारियों से बचाने के लिए, एक अच्छा बैलेंस लाइफ रखने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं हम, ताकि हमारा जीवन शैली अच्छा रहे, हम ज़्यादा मोटे ना हो जाए या हमारा बदन ठीक रहे। तो एक्सरसाइज करके हम
एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं। तो उसी तरह से हमारे अंतरात्मा, उसी तरह से हमारे अंदर को मजबूत करने के लिए धीरज रखना है, और वही धीरज एक अच्छा अभ्यास है। तो यहाँ पर जब याकूब लिखता है तो उससे ये भी पता चलता है कि वो ऐसे कहता है कि जब वो परीक्षा की घड़ी जब ख़त्म हो जाती है तब हम इतने मजबूत हो जाते हैं कि ज़िंदगी में हम और ऊपर बढ़ते हैं। लेकिन अगर हम धीरज हार जाते हैं तब हम वहीं का वहीं रह जाते हैं। तो बहुत बार हम देखते हैं कि हमारे साथ के लोग, कभी कभी हम बहुत ऊपर उठ जाते हैं अपने ज़िंदगी में। नौकरी को लेकर के मैं नहीं बोल रही हूँ, अगर कुछ ऐसा परिस्थिति आता है हमारी ज़िंदगी में, तब ये सारा चीज़ें जो हमारे अंदर में, जो अंदर से जो हम लड़ते हैं या जूझते हैं, हमारे आत्मा से, हमारे इमोशन से, हमारे मन से, तो वो चीज़ से भी लड़ने के लिए परमेश्वर हमें सिखाता है अपने पवित्र आत्मा के द्वारा। और उससे अगर हम कर गुजरते हैं, अगर हम धीरज बांध करके रखते हैं, तब हम बहुत सारे ऐसे कार्य जो हमारे ज़िंदगी में आने वाला है या काम, उसको हम आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि वो उसी समय, जैसे 4 में लिखा हुआ है, मैं फिर से पढ़ती हूँ कि धीरज को अपना पूरा काम करने दो, तो उसको होने दो। वो एक फेज़ है हमारे ज़िंदगी में, तो उससे अगर हम गुजरते हैं तो उससे हमको भागना नहीं है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी नहीं हो। तो जब ये धीरज हमें सिखाता है तब हम अपना ज़िंदगी में और आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद परमेश्वर हमें और बड़ा बड़ा कार्य देता है, क्योंकि उसे पता हो जाता है कि हम विश्वास में कितना बढ़ गए हैं और हमारे अंदर आत्मा भी तैयार है बड़ा से बड़ा ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को करने के लिए। तो मुझे पूरा विश्वास है आज का मनन वर्सेस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और उसमें यही कहूँगी कि जो ये परसिवियरेंस आता है हमारे ज़िंदगी में, उससे भागना नहीं है, लेकिन उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ऐसा होने से भी हमें अंदर से हर्ष होना है, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि परमेश्वर हमें एक ज्योति दिखाता है, एक आशा दिखाता है हमारे आने वाले दिन और ज़िंदगी के लिए। और हम आपसे फिर से आज यही बोलेंगे कि आप अवश्य कमेंट्स छोड़ें और हमें बताएं, और कहीं पर अगर सुधार लाना है उसके बारे में भी आप अगर हमें बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। और मैं चाहूँगी कि सिर्फ आप अपने तक ना रखें ये वीडियो को, ये मैसेज को, लेकिन आप अवश्य इसे शेयर करें, क्योंकि इससे आपको आशीष मिलेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। धन्यवाद।